इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th सब में इम्पोर्टेंट है। आगे भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन इसके बेसिक्स हम लोग सीखेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक में हम लोग देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्यों है या होता क्या है। तो हम लोग क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही बेसिक बातें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब होता है जब कोई कुछ बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, तो वो जो भी चीज बोलता है उस चीज को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान वो बात सुन के किसी और को जब बताता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो कहने वाले के जो शब्द होते हैं वो शब्द जैसे के तैसे जो होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और सुनने वाला उन शब्दों को जब किसी और को बताता है तब वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसे है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हमारे पास डीएस मान लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसे है। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ उसके। जैसे वी सेड वी आर रेडी, हमने कहा हम तैयार हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब ऐसा आपको दिखा रहेगा क्वेश्चन में तो आप समझ जाइए डायरेक्ट स्पीच है। क्वेश्चन कैसे आते हैं बेसिकली? तो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच हमें बदलना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच दिखता कैसे है। तो डायरेक्ट स्पीच आपका ऐसे दिखता है, आपको क्वेश्चन में जहां भी ऐसे दिख है, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, फिर यहाँ पर एक कॉमा यहाँ लगा हुआ है, सेड है, ऐसे करके, तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, है ना। वैसे ये ऐसे बनाए जाते हैं, ये थोड़े नीचे और फिर ये ऊपर। ठीक है, ऐसे इनको बनाने का सही तरीका है, पर शॉर्ट में हम लोग ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझसे कहा मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नोट्स हैं वो नोट्स वीडियो के बाद मैं यहाँ पर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको वहां से लिख सकते हैं। और आप चाहें तो अभी मेरे साथ भी लिख सकते हैं, पर मैं नोट्स बाद में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, है ना, कि ये क्या है, नया है हमारे लिए। तो अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखें, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, वैसे ऐसे होता है, पर यहाँ शॉर्ट में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि समय महत्वपूर्ण है।
तो फिर से देखिए यहाँ पर ये जो ये सेंटेंस हुआ पूरा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच। हमने 3 एग्जाम्पल देखा है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे से पेशेंस इज द की। दे मतलब वे या वे लोग, तो वे लोग कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सेड था, ये V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सेड सेड सेड। ये क्या है, V1 फॉर्म है, दे के संग V1 आता है, प्लूरल। तो वे कहते हैं पेशेंस इज द की। पेशेंस मतलब सब्र या धैर्य, की मतलब चाबी या कुंजी। तो धैर्य कुंजी है या धैर्य चाबी है, वे कहते हैं। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस है हमारे पास, इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच हमारा ऐसा दिखता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं इन सब में कॉमन क्या क्या है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सब में आई है। जैसे इसमें वी है तो इसमें ही है, इसमें द टीचर है, इसमें आर है तो इसमें एम है, इसमें टाइम है। तो बहुत चीजें अलग भी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप देखिएगा इन चारों में सेम है। जैसे पहली चीज ये जो इन्वर्टेड कॉमास है वो सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और क्या सेम है, तो ये जो कॉमा है, देखिए यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये कॉमा भी सेम है। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो सेम है और ये जो सिंगल कॉमा है वो भी सेम है। और इसमें क्या क्या सेम है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब है सेड, यहाँ पर भी सेड आया, यहाँ पर सेड टू आया, वो भी आ सकता है पर सेड भी आया, यहाँ पर भी सेड आया है ना, सेड टू आया पर सेड तो आया ही, तो तीनों में सेड आया। और यहाँ पर देखिए सी आया, सेड तो नहीं आया पर V1 फॉर्म आई आ सकती है, V1 आ सकती है, V5 आ सकती है, V2 आ सकती है। ठीक है, तो सब में एक वर्ब आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होता है ना, क्योंकि ये चेंज हो जाता है टेल में या टोल्ड में, हम लोग आगे देखेंगे। फिर ये वर्ब भी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब बाद में देखेंगे, पर हम लोग कुछ कॉमन चीजें अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन चीज क्या है कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है, फिर हमारे पास ये सिंगल कॉमा है, और फिर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वर्ब है जो से या सेड होता है। जनरली से होता है, सेज होता है या सेड होता है, सिंगुलर प्लूरल ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या कॉमन है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ये जो वर्ब है उसके पहले एक सब्जेक्ट आया, जैसे इसमें वी आया है, इसमें ही आया है, इसमें द टीचर आया है और इसमें दे आया है, और एक ऑब्जेक्ट, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पर मेन चीज हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमास होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉमा दिख गए लगे हुए, आप समझ जाइए डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा नहीं आता है, हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या आता है। तो ये कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट है, सेड ये। ठीक है, तो ऐसे हमारा डायरेक्ट स्पीच दिखता है। अब डायरेक्ट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग शब्द बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और सब्जेक्ट में फिर पर्सन्स भी आते हैं अलग अलग। तो ये सब कुछ बातें, इनको एक बार हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की तरफ। इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि 6 बातें हमें ध्यान रखनी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें हमेशा इनका नाम ध्यान रहना चाहिए। नाम ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से हमें फिर समझ में आता रहेगा किसको किस में चेंज करना है। पर क्योंकि हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं तो एक बार नाम के साथ इसको ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, है ना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है।
सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। और आखिरी हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ये हमारे पास 6 चीजें हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वापस वो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, चारों एग्जाम्पल्स। तो उससे हमें मदद मिलेगी समझने के लिए। वी सेड वी आर रेडी। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग फुल स्टॉप पहले ही लगा देंगे, उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लोग पहले फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद ये कॉमा को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास आखिरी सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है वी सेड वी आर रेडी, है ना। तो हमने कहा हम तैयार हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारी वर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा हमारे पास है, इसके बाहर ये वर्ब है, इस कॉमा के पहले। तो ये जो वर्ब है सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। अगर हम लोग, जैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को डीएस बोलते हैं, इनडायरेक्ट को आईडीएस बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आरवी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास आर और ये रहा वी। तो हम लोग इसको आरवी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है सेड। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। उसी प्रकार यहाँ पर ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझसे कहा मैं तैयार हूं। तो यहाँ पर ये जो सेड है, ये सेड हमारे पास आरवी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पोर्टेंट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा समय इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो सेड हो गया, ये सेड हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। उसी तरह दे से, वे कहते हैं या वे लोग कहते हैं पेशेंस इज द की, सब्र कुंजी है। तो यहाँ पर ये जो से हो गया, वो से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो। तो ये पहला हमारे पास था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर 2 डाल देता हूं। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या आरवी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है ना। नाम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट।
तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट वी हो गया, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। तो अगर हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच लें, हमने देखा था ऐसा डायरेक्ट स्पीच दिखता है, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच लें तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वी है। कौन कहा? तो हम कहे, है ना। तो यहाँ पर वी हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसी प्रकार इस सेंटेंस में, इस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ही हो जाएगा। इस सेंटेंस में ही हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अनुसार ही फिर पर्सन चेंज होंगे, हम लोग आगे देखेंगे। अगर मैं ये बोलूं तो द टीचर सेड, है ना, टीचर ने कहा, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो द टीचर। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा द टीचर, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम लोग आखिरी वाक्य में देखें तो यहाँ पर जो से हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो उसके लिए सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा दे, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम लोग एक और कर लेते हैं 3, क्योंकि हमारे पास 6 थे। इस वीडियो में 3 कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें आप नोट्स कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में आगे के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड आ जाएगा, उसमें बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब का? जो ज्यादातर पीछे आता है ना। जो वर्ब होता है उसके पहले सब्जेक्ट आता है और उसके पीछे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। जनरली ऐसे ही होता है सेंटेंसेस में, तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अभी। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में दिया नहीं होता है, कभी कभी हमें समझना होता है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें हमें समझना पड़ता है किससे बात हो रही है, किसको कहा जा रहा है। जैसे हमने कहा कि हम तैयार हैं, पर किससे कहा? यहाँ पर तो कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, मैं तैयार, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। उसने मुझसे कहा मैं तैयार हूं, तो उसने किससे कहा? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है मुझसे। तो ये जो मी हो गया ना, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर हम लोग जनरली इसको देखेंगे सिर्फ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट। हमने कहा हम तैयार है, पर किससे कहा? तो यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उसने कहा मैं तैयार हूं, किससे कहा? तो मी, मुझसे कहा, यहाँ जानकारी मिल रही है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, कभी कभी हमें समझना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिया है ना? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पोर्टेंट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीचर ने कहा, किससे कहा? स्टूडेंट से कहा। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, द स्टूडेंट्स। तो ये जो द स्टूडेंट्स है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दे से, वे कहते हैं पेशेंस इज द की, सब्र कुंजी है, किससे कहते हैं? तो यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमें 3 और पढ़नी है, 3 और इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है, जिसमें एक आता है रिपोर्टेड स्पीच, हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, है ना, क्योंकि टेंस जब चेंज होगा तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या फिर जो पर्सन आते हैं, अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनको देखना। तो इन सब बातों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, आप इसको रिवाइज करिएगा, बहुत ही बेसिक है। तो हम लोग शुरू से शुरू कर, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। और अब हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच सबसे पहले दिखता कैसे है, तो हमने देखा ये कैसा दिखता है। अब इन तीनों में, या हम लोग चारों लिख सकते हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं। तो इन चारों में क्या कॉमन है? तो आप देख सकते हैं कॉमा, सब में कॉमा है, फिर है
ये भी कॉमा है, तो हमने ऐसा देखा था। तो आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, वैसे इसको ऐसे दिखाते हैं पर शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के पहले वर्ब आता है, एक छोटा कॉमा भी आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा कॉमा भी है, वो भी हम लोग लगाते हैं, ये देखिए। पर यहाँ पर एक वर्ब आता है, जैसे यहाँ पर सेड है, यहाँ पर सेड है, ये V2 हो गया है ना, पास्ट फॉर्म में, यहाँ पर सेड है, ठीक है, और यहाँ पर से है। तो ये वर्ब आता है और इसमें सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसा हमने देखा वी, ही, द टीचर, दे। उसके बाद और कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी, द स्टूडेंट्स एट्सेट्रा। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हमने देखा कि दिखता कैसा है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चौथा रिपोर्टेड स्पीच, पांचवा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और छठा आ गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद हम लोग पहला देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो ये जो सेड होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। वी सेड वी आर रेडी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दूसरा आता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके पहले सब्जेक्ट है, कौन कहा, ही, मतलब वो कहा, तो ये जो ही है वो हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आर वी लिख सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो द टीचर हो गया वो हो गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग देख लेते हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ रहता है और कभी कभी नहीं लिखा रहता है, कभी कभी समझना भी पड़ता है, कभी कभी बिना समझे भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ रहता है और कभी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, वी सेड वी आर रेडी, तो सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया वी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो यहाँ पर सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, द टीचर हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर किससे कहा, स्टूडेंट से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर ऐसा हटा देंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ेंगे।